नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। निवेश को लेकर अपनी जापान यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं के टॉपर छात्रों को लेकर बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को लैपटॉप और स्कूटी दी जाएगी। इस घोषणा के बाद अब स्कूटी और लैपटॉप पर फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और सदन के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सीएम और सरकार की मंशा पर उन्हें शंका है। अब इसे लेकर फिर से बार पलटवार का दौर जारी है। चर्चा आज इसी पर होगी, लेकिन देखेंगे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जापान यात्रा से सीधे लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब स्किल डेवलपमेंट की वो बात कर रहे थे, देखिए जापान में निवेश को लेकर कई जगह वो पहुंचे, स्टूडेंटों से बात हुई, बहुत सारे एजुकेशनल हब भी उन्होंने देखे। तो कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीएम का शायद कुछ ऐसा प्लान हो कि अब प्रमोट करेंगे, 12वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे। ये पहले विधानसभा 2023 के चुनाव के पहले ये मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब भी ये दिए जाते थे। लेकिन हो सकता हो कुछ पेंडिंग मामला हो गया हो, सरकार कुछ नया विजन सोच रही हो और इसी पेंडिंग मामले से उठा है ये विवाद, क्योंकि उमंग सिंघार ने कटाक्ष किया है सरकार पर और सीएम की मंशा पर। तो चलिए देखेंगे रिपोर्ट और फिर उसके बाद करेंगे चर्चा। टॉपर छात्रों पर सरकार मेहरबान, विपक्ष और सत्ता पक्ष में घमासान। सीएम की मंशा पर विपक्ष के सवाल। स्कूटी लैपटॉप पर शुरू हुआ बवाल। जापान यात्रा से भोपाल लौटने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप और स्कूटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार पहली बार इस तरह का नवाचार करने जा रही है। इससे पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में छात्रों को राशि, लैपटॉप और स्कूटी दी जाती थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद ये योजना पेंडिंग हो गई थी और अब फिर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टॉपर छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप और स्कूटी देने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार ने जब से अपना काम संभाला है, हम लगातार सभी वर्गों की सभी योजनाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हमारी सरकार की किसी योजनाओं का मूल स्वरूप को न तो बदलने दिया है, न उस संबंध में कोई ढील दी है। इसी सिलसिले में खासकर विद्यार्थी वर्ग में हम बहुत जल्दी लैपटॉप की राशि भी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर जो प्रावीण्य सूची में निकले हैं अपने अपने हाई सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमारी पूरी योजना उस योजना के अनुसार हम अपने बच्चों के लिए शुरुआत देंगे। मेरी अपनी ओर से सीएम के ऐलान के बाद अब कांग्रेस नेता सरकार की घेराबंदी करने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश के टॉपर्स को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। योजनाएं एक साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए। मेधावी छात्र हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य है। उमंग सिंघार ने कहा कि मैंने और मेरे साथी विधायकों ने खुद छात्राओं को स्कूटी दी है। कांग्रेस ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में स्कूटी देने की तैयारी की है। सरकार विपक्ष के आह्वान पर ही क्यों जाती है? सरकार दे सकती है तो देना चाहिए। सत्र खत्म होने को आया है, मेधावी छात्रों को जल्द लैपटॉप और स्कूटी दी जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, भेदभाव की राजनीति की जा रही है। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के मेधावी छात्रों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और योजना को अगर एक साल के बजाय हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य है ये मेधावी छात्र। और हम लोगों ने प्रयास किया, शुरुआत मैंने करी उस पर एक्टिवा देके हमारे साथी विधायकों ने मिलकर, और हमने प्रयास किया कि हर विधायक एक सांकेतिक रूप से हर विधानसभा में दे। उसके लिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वो कई विधायक उसमें तैयार भी हुए, सब देना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा कहना है कि सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार दे नहीं सकती है? तो ये बताए। अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, स्कूल अब परीक्षा का समय आ गया,
अब आप जापान से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें स्कूटी और लैपटॉप देंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए तो बजट को लेकर भी निशाना साधा। अभी मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है। विधानसभा के सदन में कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को उठाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस नेता और सरकार के बीच अब छात्रों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सिद्धार्थ रजावत जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमेशा की तरह डॉक्टर राजेश जौहरी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। राजपाल जी, सवाल आपसे ही कि आखिर देर क्यों हुई? दुरुस्ती तो हो गई, पर ये देर हुई, इस पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, बजट में प्रावधान करने का काम हो रहा है और बजट में प्रावधान के साथ साथ में मध्य प्रदेश में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के लिए चाहे लैपटॉप देने की बात हो, चाहे स्कूटी देने की बात हो, या तमाम वो सुविधाएं देने की बात हो जो उनके उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाकर और देश के अंदर भी प्राइवेट संस्थाओं तक में मुख्यमंत्री ने जो है फीस जमा करने का काम किया है मेधावी छात्र। ये सभी योजनाएं जो हमारे कार्यकाल में प्रारंभ हुई और लगातार चलती आ रही है। अब ये रिनोवेट होकर फिर नई सरकार में नए कलेवर के साथ में फिर ये योजना लागू होने का काम हुआ है। भाई 2023 में चुनाव थे, 2023 में हमने दिया, 24 में ये हम ये दे रहे हैं। अभी 24 वाले छात्रों को भी जो 24-25 के जो सेशन के छात्र हैं उनको हम देने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब नई सरकार जब वापिस से फिर काम करने आती है तो वो कुछ योजनाओं में और कैसे अच्छे से उसको रिनोवेट करके जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी उसको बना सके, उस दिशा में हम काम करते हैं। अब ये तो क्या है कि नेता प्रतिपक्ष को तो मालूम था कि भाई आने वाले समय में ये योजना सरकार लागू करने वाली है, वापस से देने वाले हैं, बजट में प्रावधान होने वाला है। स्वाभाविक है, सदन में रहते हैं तो लोग नेता प्रतिपक्ष को ये बातें मालूम पड़ी जाती है सोर्सेस से। तो उन्होंने 2 दिन पहले बात को उठा दी कि हम देंगे। अरे भाई 80,000 बच्चों को दे देंगे क्या? उमंग सिंगार कहाँ से दे देंगे 80,000 बच्चों को स्कूटी? एक को जन्मदिन में किसी बच्चे को दे दी और वाई ले रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की कथनी करनी को जनता समझ चुकी है। और जब जो होने वाला काम है, जो हो रहा है काम, जिसका प्रावधान होने वाला है, और वो कहीं से आपको मालूम पड़ जाए तो आप उसको जो है मांग कर दो और मांग करके अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपा लो। तो थपथपाओ भाई, कौन मना कर रहा है? बताइए। वास्तविक में जो करता है, जो देता है, उसकी ओर जनता देखती है। कांग्रेस दे भी दे तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी जो कहा वो नहीं करा। इनकी कथनी करनी में अंतर है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। 5 फरवरी को लैपटॉप और स्कूटी देने का डिसीजन हो चुका है। अब देख लीजिए सिद्धार्थ रजावत जी, 5 फरवरी तारीख भी फिक्स हो गई। अब तो मान लीजिए कि सरकार की मंशा ठीक है, शंका आपकी ठीक नहीं है। देखिए महेंद्र जी, ठाकरे जिसको मिंटो हाल बोलते हैं, और कितने बच्चे को मिलेगी? एक मिनट बात सुन ले, एक मिनट पूरा सुन लीजिए। राजपाल जी का सुन लीजिए, शायद थोड़ा सा बचा है उनका। हाँ, भाई 5 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, जो कि मिंटो हॉल पुराना, वहां पर 90,000 छात्रों को जो है लैपटॉप की राशि और 5,000 बच्चों को स्कूटी हम देने वाले हैं। हमारा कार्यक्रम बन चुका है और वो कार्यक्रम जब लीक होता है और उमंग सिंगार को मालूम पड़ता है तो वो मांग कर लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मांगा तो दिया। अरे भाई, ये कौन सी बात हुई? जो दे रहे हैं चलिए वो दे रहे हैं। अब सिद्धार्थ जी से, राजपाल जी, सिद्धार्थ जी से पूछ ले। सिद्धार्थ जी, सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी का है कि हम प्लानिंग कर रहे थे बजट में, नेता प्रतिपक्ष को जानकारी लग गई 2 दिन पहले, 2 दिन पहले से ही पूरा हंगामा खड़ा कर दिया कि सरकार छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रही है। 90,000 छात्रों को 5 फरवरी को डिसाइड हो गया देगी सरकार स्कूटी और लैपटॉप। महेंद्र जी, इसका बात है, इस बात को मतलब साफ साफ साबित हो रहा है और सिसोदिया जी खुद उसको स्वीकार कर रहे हैं कि इनके तंत्र में कुछ ना कुछ खामियां हैं जो बात बाहर जा रही हैं, अगर इसे ऐसी बात है तो। पर मेरे को नहीं लगता। पर इससे पूर्व में भी आपने देखा कि माननीय उमंग सिंगार जी ने इससे पूर्व में भी उनका जब कार्यकाल था, उन्होंने ये फ्री लैपटॉप और स्कूटी बांटी थी और भी कई विधायकों ने बांटी थी। और मैं आपकी
आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि आपको याद होगा जब हमारी 18 माह की सरकार थी तो उसमें चेक एंड मेट करके एक एजुकेशनल सोसाइटी है जो आईआईटी और आपका पीईटी पीएमटी के लिए काम करती है, पढ़ाती है, बच्चों को शिक्षित करती है। उनसे हमारा टाई अप चल रहा था और हम बच्चों को अच्छी गुणवत्ता, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एक पूरा बाबत जिले में मॉड्यूलर लेकर आ रहे थे। काम करना इसे बोलते हैं, जो माननीय कमलनाथ जी की एक विजन था, एक सोच थी, तो वो चाहते थे कि हर एक स्कूल एक मॉड्यूलर स्कूल बने, एक आदर्श स्कूल बने और वहाँ पे जो बच्चे प्रथम आएंगे उनकी पूरी शिक्षा का पूरा कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी उस समय वो उसका खर्चा उठाती। और वो जब पूरा प्रारूप तैयार होने को तो क्या ये स्कूटी और लैपटॉप के लिए राशि देना मतलब ठीक नहीं है? ये प्रोत्साहन नहीं है, ये प्रमोशन नहीं है बच्चों के लिए, सिद्धार्थ जी? तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप स्कूटी दे रहे हैं तो उनको कम से कम पूरा पेट्रोल भी फ्री करके दें, एक स्कीम चलाएं। क्योंकि अभी जब स्कूटी नहीं दे रहे थे तो आप कह रहे थे स्कूटी नहीं दे रहे, स्कूटी देने की बात कर दी तो अब पेट्रोल की भी मांग हो गई आपकी। देखिए महेंद्र जी, अभी नाऊ कितने बाल हमारे यहाँ कहावत है, चंबल में तो उन्होंने कहा रुक जाओ थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे, अभी पहले स्कीम को। नहीं तो उन्होंने तो तारीख बता दी ना, तारीख बता दी, 5 फरवरी डिसाइड हो गया। मैं स्वागत कर रहा हूँ उस तारीख का। उस दिन उस तारीख को भी डिबेट पे बैठेंगे और राज्यपाल नहीं, लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों करना चाहिए? एक स्कूटी देके आपको योजना का पता चल गया तो फिर आप उसको एक पूरी हवाबाजी बनाने लगे कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है और हमने जगाया। आपका कहना है या उमंग सिंघार का कहना है कि कांग्रेस विधायकों ने जब स्कूटी दी तब जागी सरकार, तो ये क्या आप मानते हैं इस बात को? अवश्य इस बात को स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे जा रहे हैं। जब 3 साल चुनाव के लिए रह गए और अभी से कांग्रेस पार्टी ये जो अभी कर रही है, माननीय उमंग सिंघार जी कर रहे हैं और अन्य विधायक कर रहे हैं, और उसको देखते हुए इन लोगों को ये प्रारूप ये पूरा उतारना पड़ा, इसका प्रोफार्मा बनाना पड़ा। आपने इससे पूर्व में भी कांग्रेस गवर्नमेंट में अच्छा, मतलब विपक्ष की एक्टिविटी से सरकार मतलब 2 दिन में ही भयक्रांत हो गई और उसने तत्काल आनन फानन में स्कूटी देने की योजना बना ली, कैश देने की योजना बना ली, ऐसा? अवश्य महेंद्र जी, नहीं तो क्यों बनाते आप बताइए ना। अगर अभी कल ही लौटे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी जापान से और एकदम ये योजना तैयार होके एकदम पटल पे आ गई। अरे तो सिस्टम में उनको ये दिखाई दिया। चले, अब वो तो अभी पूछे लेते राज्यपाल जी से। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जौहरी साहब, क्या लगता है कि राज्यपाल जी ने पहली लाइन में स्पष्ट किया कि भाई सदन में वो सरकार में हैं और सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जो अधिकारियों से बातचीत में शायद ये जो सरकार की योजना है या जो सोचा होगा मुख्यमंत्री ने कि जापान से लौटकर इस योजना को रीलॉन्च करेंगे, या रीलॉन्च नहीं, उसको पेंडिंग थी तो उसको पूरा करेंगे जो काम था अनवरत। लेकिन कांग्रेस की जो शंका है, उस शंका से जो सवाल पैदा हुए उनको कैसे देखेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरिटोरियस स्टूडेंट का सवाल है, जो मेधावी छात्र हैं, वो चाहे कांग्रेस उनको स्कूटी दे या सरकार दे, बात बराबर है। क्योंकि उनका जो है, उनका किसी भी हालत में उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि अगर उनका सम्मान होता है, देखिए एक बैच निकला, उसके 5 बच्चों को स्कूटी मिली, तो आप ये मान के चलिए कि अगले बैच और नीचे वाले बैच जो है उनके कई बच्चे उससे जो है प्रभावित होंगे और वो भी उतना ही ध्यान देंगे कि उनको भी ये सब मिले। और कहीं ना कहीं जब उनका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो वो अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और उनके लिए भी। ये उससे लाख गुना अच्छा है जो फ्रीबीज दिए जा रहे हैं दिल्ली में या बाकी जगहों पर बिना कारण से। अब जहाँ तक सवाल है कि राजनीति का, तो देखिए भाजपा भी राजनीति के लिए निकली है, कांग्रेस भी राजनीति की निकली है, तो अपना अपना राजनीतिक हित तो दोनों पार्टियां देखेंगी। और इसमें कहीं कोई ऐसी गलती नहीं, जैसे ये कांग्रेस सांकेतिक एक देकर, कांग्रेस का कहना ये है कि एक स्कूटी देकर वो अपना सांकेतिक तरीके से देंगे, क्योंकि वो खुद दे रहे हैं। और सरकार जो है, जितने भी जो भी उस क्राइटेरिया में आते होंगे 75%, नहीं, उनका कहना ये था कि सरकार पर थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, एक देकर बताएंगे कि आप नहीं कर रहे तो हम प्रयास कर रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, देखिए, अब वो तो पक्ष और विपक्ष के आपस की नोक-झोंक तो चलती रहेगी, है ना। और ये बात एक लेकिन सही है कि
कैसे, जहाँ तक राजावत जी एक बात सही कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार का सिस्टम ऐसा कैसे हो गया, बाहर कैसे आ गई बात। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज रहती नहीं आनी चाहिए थी बाहर, उतनी प्लानिंग से उनको काम करना चाहिए था। अब बाहर आ गई या नहीं आई पर, और नहीं, जब देखिए अब इसमें एक बात है, जब 5 तारीख को डिसाइड हो गया और तो निश्चित तौर से आदेश भी निकले होंगे, कुछ प्रारूप भी तैयार हुआ होगा, क्योंकि 2 दिन का समय होता है और फिर उसमें यदि बच्चों को बुलाना है या उनके अभिभावकों को बुलाना है, उन्हें कैश ट्रांसफर करना है, तो इसमें तो प्रोसेस में समय लगता है। तो ये पहले से यदि एक चीज है ना, नहीं महेंद्र जी एक बात है इसमें, देखिए जनसंपर्क का इतना बड़ा नेटवर्क है मध्य प्रदेश सरकार का, हर सरकार का होता है, फिर उसके बाद बीजेपी की अपनी मीडिया सेल है, ये सब लोगों को उसी दिन जारी कर देना था। अब ये झंझट ही नहीं रहता कि किसने किसको जगाया और किसने किसको कॉपी किया। ये एक कहीं ना कहीं चूक हुई है सरकार से, अगर वो उस दिन जारी कर देते तो ये वाला श्रेय लेने वाली बात नहीं आती। चलिए, तो राजपाल जी, श्रेय लेने वाली बात नहीं आती यदि कुछ दिन पहले निर्णय हो जाता, क्या कहेंगे? साहब, इसके आधार पे तो हमको जनता ने वोट दिए, हमारा जो संकल्प पत्र था उसमें हमने लिखी है ये बात, को ये कोई झूठी बात है क्या? हमने लिखा है कि हम मेधावी छात्रों को जो 75% से ज्यादा अंक लाएंगे 12वीं की परीक्षा में, उनको हम स्कूटी लैपटॉप देंगे, और अति मेधावी जो रहेंगे उनको हम जो है स्कूटी देंगे। तो दूसरे साल की परीक्षा आ गई तब देंगे, मतलब कब उनका परिणाम आया था और अब दूसरे साल की परीक्षा आने को है, अब आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अब वो तो सरकारी जो सिस्टम देता है, बजट में प्रावधान करना पड़ता है, प्रावधान करके अब कर रहे हैं। नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो परिणाम आए 1 आध महीने में सब सेटलमेंट हो जाता था और उन्हें मिल जाता था जो उन्हें मिलना होता था। भाई साहब, इलेक्शन ईयर था, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, 23 और 24 के इलेक्शन ईयर थे, लोकसभा के इलेक्शन थे, इलेक्शन में आचार संहिता थी, जिस समय परिणाम आए उस समय हम देश में लोकसभा के चुनाव में थे जी। ये कांग्रेस को नहीं मालूम है क्या? हम चुनाव में थे ना, चुनाव में कैसे, आप चुनाव में देते तो फिर आचार संहिता आ जाती। हाँ, फिर कांग्रेस मुद्दा बना लेती, फिर मुद्दा बना चाहिए, चुनाव में वोट प्रभावित करने के लिए दे रहे हैं। तो जो काम हो रहा है वो सरकारी सिस्टम से हो रहा है, नियम कानून से हो रहा है। ये उमंग सिंगार जी के देने से दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है, उमंग सिंगार ने कहा है और उन्होंने दी है तो अच्छी बात है, वो दे, उनकी तनख्वाह में से हजारों लोगों को दे, हम क्या मना कर रहे हैं? हम तो उनको रोक रहे, हाथ तो आड़े कर दी दे जाके कि नहीं भाई मत दो आप। और रहा सवाल उनके कहने से सरकार दे रही है तो वो अपना मन समझा ले, भाई ले ले, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा ले। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं हम वहां देंगे, हमारा प्लान है ये, और वो प्लान, हमारा प्लान लीक हो गया। वो कह रहे हैं हमारा प्लान लीक हो गया इसलिए सरकार अलर्ट हो गई। हमारे तो संकल्प पत्र में है साहब, आप संकल्प पत्र की कॉपी निकाल के देख लो, उसमें लिखा। और ये तो ऐसी छुपा के देने वाली चीज तो है नहीं, और क्यों छुपा के देंगे? वास्तविक में प्रोत्साहन के लिए है और प्रोत्साहन देना भी चाहिए। देखिए, जो मेधावी छात्र है उनको अगर हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, एक कंपटीशन होना चाहिए ना बच्चों के बीच में। हाँ, बिल्कुल कंपटीशन होना, सिद्धार्थ जी, कंपटीशन होना चाहिए, तो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। सुनिए, अब एग्जाम के ठीक पहले आप कह रहे एग्जाम इसमें कंपटीशन की क्या बात आई है? मेरे को ये समझ में नहीं आई है। बच्चों में कंपटीशन होना चाहिए, पूछिए आप अरे सौर्या जी से, पढ़ो, ये होना चाहिए कि हमने एक दी तो आप 2 देंगे। अरे बच्चों में कंपटीशन की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब वो उनका कहना है सिद्धार्थ जी कि बच्चों में थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि कम से कम हम अगली बार जो उनके नेक्स्ट ईयर वाले छात्र आएंगे वो कम से कम और एनर्जी से आएंगे। मैं मेरे घर का, तो ये बोलिए मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं। अरे कंपटीशन कहाँ से आ गया? मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मोटिवेशन हो या कंपटीशन हो, लेकिन आपने हमारे घर में कंपटीशन तो फेस करना होता है। हमारी भांजी, हमारे घर में हमारी बड़ी, हमारे घर में हमारी भांजी 12th में जब ज्यादा नंबर लाई, बहुत अच्छी बात है, क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये देखिए, ये एक उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, बच्चों में कोई कैटेगरी सरकार ने रखी, ये बहुत अच्छी बात है। बच्ची चाहे छोटे घर की हो, बच्ची चाहे बड़े घर की, यदि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। हमारे घर में हमारी भांजी ने जब उसको लैपटॉप मिला तो उसका जो छोटा भाई था भांजा, वो 10th में था, वो भी 12th में भी 75 से ज्यादा लेके आया, बोले दीदी को लैपटॉप मिला, मैं भी लैपटॉप लूंगा। ये जो एक मोटिवेशन होता है, कॉम्पिटिशन है, ये जो बच्चों में कॉम्पिटिशन आई, दोनों भाई बहन में पढ़ने की कॉम्पिटिशन। हाँ, वो कॉम्पिटिशन, मोटिवेशन, मतलब एक मोटिवेशन हुआ तभी कॉम्पिटिशन जो है वो पैदा हुआ, और वो भी लेके आया नंबर, उसको भी लैपटॉप मिला। कहने का मेरा मतलब यह है, बहुत सीधी सी बात है कि परीक्षा के ठीक पहले जब इस प्रकार से ये जब पुरस्कार मिलते हैं तो अभी एग्जाम का समय है, एग्जाम में और अच्छी मेहनत करके जो आने वाले समय में जो भावी लैपटॉप, तो बहुत सही समय चुना। फिर देखिए एग्जाम आने वाले हैं तो और अच्छी भावना, एक दिन तो ठीक है उनका। निश्चित
निश्चित तौर पर उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको एक और ज्यादा मेहनत करेंगे, और अच्छी पढ़ाई करेंगे, 75% से प्लस नंबर लाने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये तो अच्छी बात है ना। और उमंग सिंघार जी अगर ऐसा बोलते हैं कि वो और उनके विधायक भी देंगे, तो दे भैया, हमने कब रोका? अच्छी बात है, उनको भी देना चाहिए, समाज में जाकर जाए और दे बच्चों को। बताइए सिद्धार्थ जी, अब क्या कहेंगे? अब देखिए सरकार का एजेंडा था, फिक्स हो गया, लेकिन अभी भी समय है। मान लीजिए एग्जाम का समय आ गया तो अब भी एक पीक आवर है कि बच्चों को पढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता हो कि उनका ये प्लान हो सरकार का। हालांकि प्लान नहीं है, ये डिले है, लेकिन फिर भी। नहीं महेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। चलिए, अब आप मतलब कांग्रेस स्वागत करने लगी, अब डिबेट का विषय नहीं है। सुनिए, हाँ। मैं मेरी नमस्कार करें फिर, और क्या। मैं सुनिए, तो मैं जो मेरा पूरा वाक्य तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। मैं बस यही कह रहा हूँ कि कथनी और करनी में फर्क ना हो, मंशा साफ हो, और ये पूरी योजना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए। अब भ्रष्टाचार की मंशा शंका हो गई आपकी। देखिए महेंद्र जी, अगर आप कोई भी किसी भी मंशा को लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आएगी आपको। अगर आप निष्पक्ष जांच कराएंगे इनकी अब जैसे अभी आप कह रहे थे पेट्रोल डला दीजिए, अगर वो पेट्रोल भी डला दे तो आप कहोगे कम डलवाया है भाई, 1 लीटर कह के जो है आधा लीटर डलवाया। अरे महेंद्र जी, निर्धारित कर देना कितना डलवाएंगे। ये कांग्रेस के लोग सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ, तो अच्छी बात है कि हमने कोई बात उठाई है और ये लोग उसको स्वीकार करके और उस चीज को लागू करेंगे। तो नहीं देखो, फिर उमंग सिंघार को इतना इस तरीके से पेश नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सरकार के आड़े हाथों ले लिया। उनको शायद ये भी पता था क्या कि अभी हम मुद्दा उठाएंगे तो शाम तक वो डेस्टिनेशन भी आ जाएगा जहां पर ये आयोजन होना, शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये सब जानकारी थी क्या? देखिए महेंद्र जी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला कि सारा काम आनंद फानंद में किया गया है। अच्छा। अन्य नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने जैसे ही एक तरफ शुरुआत करी, हाथ बढ़ाया, और वैसे ही लोगों ने इसको पूरी योजना को है ना आनंद फानंद। चलिए, ये अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। के घेरे में तो है सरकार, संडे के घेरे में तो है सरकार। हाँ, मतलब विपक्ष यदि इतना मतलब इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है विपक्ष की बातों का, तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या वास्तव में ये हो सकता है कि विपक्ष कोई एक्शन ले, उसका रिएक्शन मतलब विद इन आवर मिल जाए? देखिए, भगवान करे, लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छा है अगर ऐसा हो रहा है तो। और अभी ऐसे हम तो चाहते हैं कि हर सप्ताह विपक्ष कुछ ऐसा काम करे कि सरकार वो उस काम को अंजाम दे दे। तो अल्टीमेट बेनिफिट किसका होगा? जनता का होगा, जिसके लिए विपक्ष भी काम कर रहा है, जिसके लिए पक्ष भी काम कर रहा है। तो एक बात तो ये हो गई है। और दूसरी ये है कि जब भी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ विपक्ष मजबूत है, तो पूरा सिस्टम अच्छे से चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर उमंग सिंघार जी की बात को सही माना जाए तो उसके लिए उनको बधाई भी दे सकते हैं अपन लोग कि ठीक है, अच्छा काम किया आपने। पर अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वो ओछी राजनीति लगेगी। अगर ऐसा ही कहीं से पता किया और आपने उसको अनाउंस कर दिया। हाँ, इसमें एक डाउट ये है कि जो इन्होंने जब किया, देखिए जब तक सरकार का वही फिर जनसंपर्क वाली बात आ रही है, किसी मंत्री ने, किसी ने भी एक भी बार बोल दिया होता कहीं पर भी कि हम लोग लैपटॉप और स्कूटी देने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी जापान से आ रहे हैं, तो कांग्रेस के पास कोई आधार ही नहीं होता बोलने का। लेकिन आधार है ही इसलिए क्योंकि भाजपा ने या सरकार ने जरा सा भी, और छोटी योजना नहीं है, बहुत बड़ी योजना है। हमारे खुद के बेटे को लैपटॉप मिला है आज से करीब 6-7 साल पहले, और वो बड़ा मोटिवेशन था। वो जो लैपटॉप की जगह 25,000 रुपए उसके अकाउंट में आए थे, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था और उसका बहुत फायदा हुआ है उसकी जो पूरे जीवन में। तो मतलब अब कुल मिलाकर यदि कुछ ऐसा काम सरकार करे राजपाल जी, तो उसमें थोड़ा सा प्राइवेसी भी रखना चाहिए। अगर ये बात लीक हो गई तो ये फिर बोला भी नहीं गया, किसी मंत्री ने भी नहीं बोला कि कहीं कोई कैबिनेट में ऐसी बात नहीं आई, लेकिन अचानक ये सब आ गया, तो कांग्रेस माइलेज लेने की भरपूर कोशिश कर रही है। देखिए, अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है घोषणा करने का, बोलने का। ये बड़बोलेपन का परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए मालूम भी अगर है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी अगर मालूम था तो हम भी नहीं बोल सकते थे। हमारे यहाँ परंपरा है, उस परंपरा का सब अनुशासित तरीके से पालन करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी को बोलना था तो मुख्यमंत्री जी ने बोलने का काम किया, और सरकार प्रतिभावान छात्र, मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 5
फरवरी को लैपटॉप और स्कूटी देने का काम करेगी। आप भी सादर आमंत्रित हैं कार्यक्रम। चलिए ठीक है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी, अब आप भी जाएंगे? अभी मैं सिसोदिया जी को सुन रहा था, बोल रहे थे भाजपा के अंदर बड़बोलेपन की कोई भी वो नहीं है। अब इस पर आप उदाहरण न देने लगिएगा कि बड़बोड़ेपन में कौन, अब सभी जगह है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। हालांकि अभी समय समाप्त होता है। धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राजपाल जी, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी। तो देखिए, सबसे अहम बात यही है कि स्कूटी देने को लेकर जो तकरार शुरू हुई थी, उस पर सरकार इमीडिएट एक्शन में आ गई और 5 फरवरी अब तारीख भी डिसाइड हो गई। तो अब क्या छात्रों को प्रोत्साहन में मिलेंगे लैपटॉप की राशि और स्कूटी। और सबसे अहम बात है कि इसको जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छा प्रयास, अभिनव प्रयास मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये मान रही है कि हमने इस योजना की जो कमेंट हैं वो हमने किए, स्कूटी देकर किसी छात्र को विधायकों ने दिए, तो जो सरकार को शायद थोड़ा सा बुरा लगा, तो इसलिए सरकार ने बहुत जल्दी ये फैसला ले लिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डेट भी डिसाइड कर ली। देखते हैं अब कांग्रेस अपने मुगालते में या वास्तव में कांग्रेस ने किया है और सरकार ने कांग्रेस के एक्शन पर अपना रिएक्शन दिया है। ये तो भविष्य की बातें हैं, चर्चा तो इस पर होती रहेगी, लेकिन छात्रों के लिए अब बहुत अच्छी खबर। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।